बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक खूबसूरत वाकया, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक हिंदू बच्ची अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है कि बाबा, आप रोज मंदिर जाते हो, दूध लेकर, बाबा करते क्या हो? बाबा कहता है कि अपने देवता को दूध चढ़ा कर आता हूँ। बेटी कहती है, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा कि नहीं बेटी, हम उनके कदमों में डालकर आ जाते हैं। बच्ची कहती है, बाबा फिर आप क्यों जाते हैं जब वो पीते ही नहीं हैं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात है, हद करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिला कर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना जरूर, मगर जिद न कर कि दूध पिला कर आऊंगी। बच्ची ने कहा, बाबा इजाजत तो दें। पंडित ने कहा, तेरी मर्जी बेटी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और मंदिर पहुंची और जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले, भला कभी पत्थर भी बोला करते हैं। तो कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पे इसरार, कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। वो बच्ची रो रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोते देखा और बच्ची के करीब आए। फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही, बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा बात ये है कि ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ कि दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्ची को समझाया कि बेटी ये पत्थर है, ये दूध नहीं पिएगा। उसने कहा कि मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है। वो बच्ची कहने लगी, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और उस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं कि देखता नहीं, बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा उठी, उसका काम हो चुका था। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बेटी लगता है अपनी इज्जत गवा कर आ रही है। उसका हाल बता रहा है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहने लगे, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ और किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज मैं अपने खुदा को दूध पिला कर आई हूँ। सारे खानदान वाले सर पकड़ कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाप ने कहा, बेटी सच बता क्या हुआ है तेरे साथ? बच्ची ने कहा कि मैं वादा करके गई थी कि अपने खुदा को दूध पिलाकर आऊंगी और मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चली है उस मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत नहीं। बच्ची रोकर कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोल रही है, उसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ये सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज तो दूध पीता है कि नहीं, वरना फिर कल वाले बाबा जी को बुलाऊं, तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई और पीना शुरू कर देता है। पूरी बस्ती हैरान हो गई
اور بستی والے اس بچی سے کہنے لگے، اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والے بابا جی کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گئے تھے؟ بچی نے کہا کہ مجھے نام تو یاد نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، لیکن ادھر سے آئے تھے اور ادھر کو گئے تھے۔ پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر وہ بستی والے کہتے ہیں کہ بابا کیا تم وہی بابا ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا، بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ ہم سب کا رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا کہ بابا کس مذہب سے تعلق ہے آپ کا؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی کرامات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے، آمین ثم آمین۔